चलिए दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आता हो, फिर भी आप इसको एक बार देख लेना। आपको आता है तो पूरा रिवाइज हो जाएगा। देखो कैसे करना है। अब पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझो। देखो ये क्या है, ये 1/3.5 नहीं है। ये क्या है, 1 ये 3 गुणा 5 है, यानी जो ये डॉट है ना, ये मल्टीप्लाई को दर्शाता है, गुणा को दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, तो 1/3 गुणा में 5 है, इसी प्रकार 5 गुणा में 7 है, ऐसे है ये। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, पहले हम इसका बेसिक तरीका करते हैं। बेसिक तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है 1/में डिफरेंस इनटू में 1 में फर्स्ट टर्म माइनस में 1 में लास्ट टर्म। अब डिफरेंस चाहिए हमको। डिफरेंस कैसे पता करते हैं, देखो 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में 2 का है, 7 और 9 में 2 का है, 9 और 11 में 2 का है, इसी प्रकार 11 13 में 2 का, 13 15 में 2 का। यानी आपने देखा सभी में डिफरेंस कितना है, 2 2 का है। ठीक है, जब ये डिफरेंस सेम होता है सभी में, तब ये तरीका अप्लाई होता है। तो डिफरेंस 2 आ गया तो इसको लिख देंगे 1/2 इंटू में फर्स्ट टर्म क्या है, 3, तो 1/3 माइनस 1/लास्ट, लास्ट टर्म कितनी थी, 15, तो 1/15। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, इनका एलसीएम ले लेंगे 3 और 15 का। ये 1/2 बार गुणा में ऐसे चलता रहेगा। इनका जब डिफरेंस लोगे आप, एलसीएम लोगे आप, तो कितना आएगा, 15। अब जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, बिल्कुल बेसिक तरीका वही है। शॉर्ट तरीका भी है एलसीएम का, मेरी दूसरी वीडियो में मैंने बता रखा है, वो देख लेना आप जाके। अब देखो जो नीचे होता है ना, इससे तो हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 5। अब जो आया है 5, उसको इस ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 माइनस में। ऐसे ही इसके साथ करना। अब इस 15 को इस नीचे वाले से क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 15 एकम 15, 1 आया। उस 1 की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले से, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा, 1। बस हो गया 1/2। और इधर 5 में से 1 गया, 4, और नीचे 15 है ही बटे में। अब जो कटता है वो काट देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बस हो गया। ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 2 और 1, 2 गुणा में 1 2, और नीचे 15 एकम 15। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये आंसर आया, ये बेसिक तरीके से आया है। इसको आपको एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है। अगर एग्जाम में इस तरीके से करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा आपका। 2 क्वेश्चनों का टाइम अकेला यही क्वेश्चन ले जाएगा। इस क्वेश्चन को एग्जाम में ट्रिक से करना है। अब देखो ट्रिक क्या है, बिल्कुल आसान है। ये बेसिक तरीका आपको इसलिए बताया है, अगर आप एग्जाम में कभी मान लो भूल भी जाओ ट्रिक, तो इसको आप बेसिक तरीके से निकाल सको। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब ट्रिक क्या क्या होता है, इस टर्म को गिन लो। इसका ट्रिक होती है भाई, नंबर ऑफ टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म हो गई, और मल्टीप्लाई में लास्ट टर्म होगी। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। 6 अपॉन फर्स्ट टर्म क्या थी, ये 3 थी, और लास्ट टर्म क्या थी, ये 15 थी, तो गुणा में 15। अब जो कटता है उसको काट दो, सोल्व कर लो इसको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो देखो ऊपर तो 2 बच गया, और नीचे हमारा 15। अब देखो ट्रिक से भी 2/15 आंसर आया है, और बेसिक वाले से भी 2/15 आया है। ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन, इसको आपको देखते ही आंसर बताना है। ट्रिक से ही करना है, बेसिक तरीके से मत करना। अब देखो मैंने इसका जो ट्रिक बताई थी, क्या करना है हमको, नंबर ऑफ टर्म गिन लेना। ये 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 5। अपॉन में फर्स्ट टर्म क्या है, 2, ये फर्स्ट टर्म है, और ये हमारी लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म 2 और लास्ट टर्म 17, तो 17 दूनी 34, तो ये क्या हो गया, 5/34 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर।